23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस। इस अवसर पर संवाद के लिए समय दिया है आदरणीय हरिवंश जी ने। हरिवंश जी जो जन सरोकार की पत्रकारिता, शब्द संसार, दिल से मैंने दुनिया देखी, पथ के प्रकाश पुंज, कलश सहित अनेक पुस्तकों के लेखक हैं। इनकी अनेक पुस्तकें मेरे सामने रखी हुई हैं, जैसे कलश हरिवंश जी की दिल से मैंने दुनिया देखी, चंद्रशेखर जी पर एक पुस्तक है, सृष्टि का मुकुट, कैलाश मानसरोवर, पथ के प्रकाश पुंज। तो लब्ध प्रतिष्ठ पत्रकार और संप्रति राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी। इनसे बात होगी और केवल पुस्तकों से संबद्ध बात होगी। पुस्तकें हमारी चिंतन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर हमें संवाद के योग्य बनाती हैं, हम विमर्श कर पाते हैं। पुस्तकों के लिए पाठक और पाठक के लिए पुस्तकें अपेक्षित हैं। तभी तो प्रयाग शुक्ल कहते हैं, इंतज़ार करते हैं आदमी कोई पढ़े उनको, लिखते हैं किताबें आदमी, करती हैं किताबें इंतज़ार पढ़े जाने का। तो सर आप बताएं, क्या पढ़ना अच्छा लगता है? किस तरह की किताबें इंतज़ार करती हैं कि आप उन्हें पढ़ें? विनय जी, मैं ये कह नहीं सकता कि पुस्तकों से कब आत्मीय लगाव हुआ, पर आज यह कह सकता हूँ कि पुस्तकें नहीं हो तो शायद जीवन में रास्ता न मिले। जी, और जी। अकेलेपन का, जीवन में संकट के क्षणों में ऊर्जा पाने का एकमात्र माध्यम, विश्वसनीय माध्यम पुस्तकें ही हैं। और पुस्तकों के प्रति एक सहज और स्वाभाविक लगाव मैं मानता हूं कि जीवन में प्रकृति ने ही शायद दिया है, क्योंकि बचपन से पुस्तकों ने आकर्षित किया। और कुछ पुस्तकें अगर नाम लेनी हो, जी जी, जिन्हें लगातार पढ़ करके मैं अपनी हर मन स्थिति में एक नई दृष्टि, एक समझ पाता हूँ, एक ऊर्जा पाता हूँ, उनमें से कुछ एक का जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे हिंदी में उसका नाम है समर गाथा, अमृत राय ने अनुवाद किया है। यह एक उपन्यास है हॉवर्ड फास्ट की, द ग्लोरियस ब्रदर्स की। मनुष्य अपने अस्मिता के लिए किस तरह से अपनी निजी स्वतंत्रता, अस्मिता, निजी चिंतन, अपनी आत्मभूमि, अपनी राष्ट्रीयता, अपने देश, अपने वजूद के लिए किस तरह से संघर्ष करता है। अद्भुत उपन्यास है वो। बार बार मुझे उसके पात्र आकर्षित करते हैं। दूसरी पुस्तक जिसने जीवन पर गहरी असर डाली, पुस्तक रूप न कहो बल्कि विषय कहो, वो कृष्ण है। अच्छा। कृष्ण के जीवन के अद्भुत पक्ष हैं। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि कृष्ण मतलब वो सारी कलाओं को, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ कि अगर वो अवतार थे तो अवतार के कुछ ही अंश ऊपर छोड़ करके शायद वो नीचे अवतरित हुए। राम के बारे में कहते हैं कि वो मर्यादा के ज्यादा तत्व लेकर आए थे, लेकिन कृष्ण तो 16 कलाओं में एक तरह से प्रवीण और पारंगत थे। तो कृष्ण पर लिखी बहुत सारी पुस्तकों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। लेकिन मनु शर्मा ने जो कृष्ण पर 8 खंडों में पुस्तकें लिखी, शायद उनका शीर्षक अगर मैं याद करूं तो नारद की भविष्यवाणी, दुरभि संधि, द्वारका की स्थापना, लाक्षागृह, खांडव दाह, राजसु यज्ञ, संघर्ष और प्रलय। और इस भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से, जीवन के दर्शन की दृष्टि से, जीवन का यथार्थ क्या है, समय क्या है, काल क्या है, व्यक्ति का क्या महत्व है, उस पर इतनी सुंदर पुस्तक तो मुझे कम देखने में मिली है। फिर इतिहास की पुस्तकों ने बहुत आकर्षित किया, जिसमें अगर मैं कहूँ तो विल डूरेंट की 11 खंडों में लिखी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है। और भारत पर उनकी अद्भुत एक किताब है कि भारत की सभ्यता संस्कृति कितनी गौरवपूर्ण रही है। हमारे उपनिषद अद्भुत है। रामायण और महाभारत से तो मैं कहूँ कि जीवन में जो भी गंभीर सवाल है वो सबका दर्शन इन पुस्तकों में। इससे बाहर कुछ जीवन है ही नहीं। जो महाभारत बड़ा प्रचलित कहावत है कि
जो महाभारत में नहीं हो, शायद जीवन के बाहर कहीं कोई सवाल ही नहीं है। यानी जीवन को जो भी सवाल है, समाज के सवाल, वो सब महाभारत में उनके उत्तर मिलते हैं। विल डूरेंट की जो पुस्तक थी, जिसमें आवर ओरिएंटल हेरिटेज द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 1 and 2, द लाइफ ऑफ ग्रीस द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 2 and 3, सीजर एंड क्राइस्ट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 3, द एज ऑफ फेथ द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 4, 5, द रेनेसा द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 5, 6 होगा, द रिफॉर्मेशन ऑफ द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 6, द एज ऑफ रीजन बिगेन्स द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 7, 8, द एज ऑफ लुइस 15 द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 8, 9, द एज ऑफ वॉल्टेयर द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन 9, 10, रूसो एंड रिवोल्यूशन द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 10, द एज ऑफ नेपोलियन द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 11। इसके अलावा भारत पर मैंने आपको बताया। फिर उनकी दो और छोटी छोटी किताबें मैं एक बार यूएन में गया था, वहां मैंने खरीदी कि दुनिया में 100 टॉप थिंकर्स कौन है जिन्होंने इतिहास को एक नए ढंग से रचा और लिखा और उस पर एक दृष्टि दी। फिर पोएट्री कौन सी 100 है जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया। तो उनकी ये दूसरी किताब है, उनका हेडिंग मुझे पुस्तकों का शीर्षक याद नहीं है। ये इन पुस्तकों ने जीवन में बड़ा गहरा असर डाला। उसके बाद मैं आपको बताऊं, पॉल कैनेडी की पुस्तक द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, इकोनॉमिक चेंज एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम 1500 to 2000, यानी 500 शताब्दी में कैसे दुनिया में बड़ी सभ्यताएं बनी और खत्म हुई। पर इन सबसे ज्यादा आध्यात्म की पुस्तकों ने भी जीवन में मुझे बहुत गहरे ढंग से असर डाला है और आकर्षित किया है। उसमें मैं अगर आध्यात्म में कहूँ तो परमहंस योगानंद की अमर आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। पॉल ब्रंटन को आज लोग नहीं जानते। भारतीय अध्यात्म पर उस व्यक्ति ने 100-150 वर्षों पहले इतना काम किया है। उनकी बड़ी मशहूर किताब है सर्च इन सीक्रेट इंडिया, प्लस 15-20 और किताबें हैं। फिर हाल में राधानाथ स्वामी जो मूलतः अमेरिकी हैं, उनकी 2 पुस्तकें बड़ी रिमार्केबल आई हैं अध्यात्म की दृष्टि से। एक का नाम मैं स्मृति के आधार पे कह रहा हूँ, शायद बैक जर्नी होम है, और दूसरे का नाम भी कुछ इसी तरह मिलता जुलता है। अद्भुत पुस्तकें हैं। जीवन क्या है, जो सचमुच वो आध्यात्म पक्ष जो आज की तारीख में अध्यात्म को लोगों ने बाजार बना लिया वो नहीं, उससे अलग है। ये हमारे महर्षि अरविंद की परंपरा है, रमण महर्षि की परंपरा है। रमण महर्षि के बारे में, महर्षि अरविंद के बारे में उनकी रचनाएं अद्भुत ढंग से आकर्षित करती हैं। साथ ही स्वामी सत्यानंद, स्वामी नरेंद्रानंद जिन्होंने मुंगेर योग स्कूल बनाया, इसके अलावा वहाँ स्वामी सत्संगी जी, अद्भुत उनकी रचनाएं भी, उनकी पुस्तकें भी अध्यात्म पर हैं, योग पर हैं। पर वो लोग कभी अध्यात्म को उन्होंने प्रचार का, आत्म प्रचार का विषय नहीं बनाया, व्यवसाय का विषय नहीं बनाया। इसके अलावा अगर आप मुझे कहें इन पुस्तकों के अलावा, तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब, वो बड़े पुस्तकों के शौकीन थे। और मुझे जहाँ तक याद है, एक आउटलुक के या किसी अंक में उन्होंने बड़े विस्तार से 8-10 पुस्तकों के बारे में बताया था, ऐसा जो जीवन में हर व्यक्ति को अपने साथ रखनी ही चाहिए। अरुण कुमार तिवारी से जो संवाद हुए हैं उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है अपनी पसंद। हाँ, जरूर किया होगा, आप सही कह रहे हैं। पर उन पुस्तकों में एक पुस्तक का नाम मैं बताता हूँ जिसको मैं कहूँ कि सोने के सिरहाने में रखता हूँ और पढ़ता हूँ। उनमें पॉल कैनेडी की एक किताब है, लिलियन ईचर वैटसन की पुस्तक, लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स, ए ट्रेजरी ऑफ इंस्पिरेशन। ये अद्भुत किताब है, हर व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में विनय जी उतार चढ़ाव, तो निराशा आशा, द्वंद आस्था अनास्था, इन सबका मेल जोल है जीवन। जब जीवन में ऐसे क्षणों से आप गुजरते हैं तो ये पुस्तकें और ये पुस्तक खास तौर से अद्भुत ताकत देती है। और कलाम साहब ने कहा था कि यह पुस्तक उन्होंने ऐसी पाई जो जीवन भर साथ रखी जा सकती है।
एक कहा कि इसको मैं बार बार पढ़ता हूँ, हर परिस्थिति में नई ऊर्जा, दृष्टि, आत्मबल इससे मिलता है। कलाम साहब ने ये भी कहा था कि ये पुस्तक मुझे मिली कैसे, तो कहा कि सेकेंड हैंड बुक स्टोर में मुझे पुस्तक मिली थी, अच्छा। और इस किताब का मिलना उनके जीवन में बदलाव का क्षण था। जी उन्होंने कहा था कि जीवन में जब भी हताशा या निराशा जी आई, इस किताब ने बहुत गाइडिंग लाइट की तरह जीवन में काम किया। जी मुझे लगता है कि जी ये सारी चीजें। अब समर गाथा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मनुष्य का स्वत्व, हाँ हाँ अपनी पहचान और संस्कृति जी धमनियों में रक्त प्रवाह की तरह है, यानी राष्ट्रीयता, जी हमारा स्वाभिमान। आजादी की कोई कीमत नहीं होती, अपनी शर्तों पर जीने की कीमत चुकाने वाली कौम की वह प्रेरणा की लौ जो कभी बुझी नहीं। जी मैं पिछले दिनों हल्दी घाटी गया था, जी जी नवंबर में। जी वहां जब खड़े हुए तो मुझे डॉक्टर लोहिया की वो पंक्ति याद आई। उन्होंने कहा कि 1000 वर्षों का इतिहास देखिए, हमारे यहाँ हल्दी घाटी जैसे प्रसंग बहुत कम मिलते हैं, रेयर है। पर एक हल्दी घाटी का होना ये बताता है कि भारत का स्वाभिमान कभी कैसे जागृत था। नहीं हुआ, अस्त नहीं हुआ। हम्म, तो समर गाथा एक रूप में उसी तरह की मनुष्य की प्रवृत्ति की कथा है। निसंदेह। कृष्ण के बारे में कहूँ, जिस पुस्तक का उल्लेख किया मनु शर्मा, कि कृष्ण है तो लोकमानस में रचे बसे ईश्वर के रूप में, पर इतनी पीड़ा, दर्द और जीवन जो कृष्ण ने ईश्वर के रूप में पाई, जो दुख पाया वो शायद ही कोई किसी ने पाया हो। जन्म से संसार छोड़ने तक कृष्ण के व्यक्तित्व, जीवन कथा और पल पल में पूरा संसार ही समाया है। संसार की पीड़ा, संघर्ष, त्याग, कर्तव्य, फर्ज की जो भी समस्याएं आप लौकिक कल्पनाएं संभव हैं, वो सब कृष्ण के जीवन में है। इसलिए कृष्ण जीवन है, दुख, विषाद, खुशी, उपलब्धि, हानि, लाभ, जीवन, मरण, हर पल में प्रेरित करने वाले, मौत के फन पर भी नृत्य करने वाले, जीवन जीने वाले, नृत्य संगीत में रमे रहने वाले। तो महासंहार यानी जो महाभारत हुआ, तो मौत के फन पर भी गीता का उपदेश देने वाले, जी जीवन लेने वाले, व्याघ्र को भी अभय देने वाले कृष्ण, ये अद्भुत लोग हैं। जी जो इतिहास में है वही भविष्य के गर्भ में है। इतिहास, दर्शन और संसार रहस्य को समझने की प्रभावी कुंजी है इतिहास की पुस्तकें। विल डुरंट ने दुनिया के इतिहास और भारत के इतिहास खास तौर से बड़ी रोचक शैली में लिखा है। इसी तरह दुनिया में जो महाभारत कहता है काल का राज होता है, यानी टाइम डिसाइड्स, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जी वही अर्जुन थे, वही तीर थी, लेकिन भील वहां से जो द्वारका से उनके साथ सब कुछ आ रहा था, औरतें भी आ रही थी, वो सब हर ले गए। जी तो व्यक्ति बड़ा नहीं होता, काल बड़ा होता है। तो इतिहास हमें क्या बताता है कि बड़े साम्राज्य, सत्ता या खुद को अमिट समझने वाले इतिहास नायक दरअसल समय की देन है। व्यास ने महाभारत में कहा, यह काल है और यही बलवान है। व्यक्ति अमर और बलवान नहीं होते, समय की लहरें उन्हें ऊपर ले जाती हैं, फिर धरातल में भी पहुंचाती हैं। नेपोलियन द ग्रेट जब हेलेना द्वीप में कैद था, तो उसने माना कि मैं नहीं, समय बलवान, नियति बड़ी होती। जी तो जीवन वही नहीं है जो हम देखते हैं। इससे इतर का जीवन रहस्य समझने के लिए अध्यात्म की पुस्तकें हैं। उसमें परमहंस योगानंद जी की अमर कालजयी कथा, ब्रिटेन निवासी पॉल ब्रंटन की सैकड़ों वर्ष पहले लिखी भारत के अध्यात्म पर किताबें, जी और जो मैंने बताया स्वामी राधानाथ की किताब, अभी मास्टर एम, मूलतः वो केरल के मुस्लिम हैं, लेकिन भारतीय अध्यात्म पर उनकी जो गहराई और चिंतन है वो हर देशवासी को पढ़ना चाहिए। आज दुनिया पढ़ती है। आपकी पुस्तक में जो पिछले वर्ष विमोचन हुआ था, ये सारी बातें आई। जी मैंने उल्लेख किया है। तो सवाल लास्ट है, में मैं जी लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अपने हिंदी इलाके को मैंने कैसे समझा पुस्तकों के माध्यम से जब विद्यार्थी था। जी तो हिंदी इलाके के समाज को, उसके परिवर्तन को समझने के लिए किसी समाज शास्त्री को मुझे नहीं पढ़ना पड़ा। अच्छा
बल्कि उसके राजनीतिक हालात, सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक तंत्र, परिवारों का ताना बाना पढ़ने के लिए उस दौर में जब हम लोग बड़े हो रहे थे, मतलब 70 ऑनवर्ड्स, जी जब विद्यार्थी थे, जी तो 5 किताबों को मैंने पढ़ा। मैं मानता हूं कि अगर इनको पढ़ ले तो उस दौर को समझने के लिए किसी समाजशास्त्री को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सर। राज दरबारी श्रीलाल शुक्ल, अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह, आधा गांव राही मासूम रजा, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, बेहया के जंगल, ये ललित निबंध है कृष्ण बिहारी मिश्र। जी इसके अलावा हजारों पुस्तकें मेरे जीवन का हिस्सा है। एक तरह से मैं कहूँ आपको तो पुस्तकों से घिरा रहना मुझे बड़ा अद्भुत आनंद देता है। मैं लगातार पढ़ता हूँ, लगातार पुस्तकें खरीदता हूँ। हर बड़े शहर में कम से कम बहुत पुरानी दुकानें हैं, 25-25, 30 वर्ष की, इनसे मेरा रागात्मक लगाव है। जी तो मैं ये कह सकता हूँ कि पुस्तकें नहीं होती तो हमारे जैसा मामूली समझ का आदमी भी अपना जो एक नए ढंग से सोचने की कोशिश करता है वो नहीं कर पाता। जी जी जी। सवाल 2-3 और थे जिसके जवाब तो मुझे इसी में मिल गए हैं। एक सवाल था सर कि हम क्यों पढ़ें किताबें। रघुवीर साहब की पंक्तियां हैं, पढ़ता जाता और रोता जाता था मैं, जो पढ़ता हूँ उस पर मैं नहीं रोता, बाहर किताब के जीवन से पाता हूँ रोने का कारण मैं, पर किताब रोना संभव बनाती है। तो सवाल था कि क्या सही है कि पुस्तकों से संवेदनशीलता जागृत होती है? पुस्तकें मनुष्य के संवेदनशील मन को स्पर्श करती हैं। वो बड़े प्रभावी ढंग से आपके सोचने समझने के संवेदनशील तत्वों को गहराई से प्रभावित करती हैं। जी मैं आपको बताऊं कि कविता, कहानी, उपन्यास, दरअसल ये असल चीजें हैं जो मनुष्य को बदलती हैं। राजनीति एक सीमा तक व्यवस्था को बदलता है, जी लेकिन उससे आगे वैचारिक चीजों ने ही दुनिया को बदला है आज तक। अब उसकी जगह टेक्नोलॉजी ले रही है। आप देखेंगे तो पिछले 225 साल का दुनिया का इतिहास, जब से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई तब से लेकर आप देखें, जो रूसो, वॉल्टेयर, रूस के बाद आप फ्रांस के बाद आप चले आइए, रूस आइए, चीन आइए, वियतनाम आइए, उसके बाद गांधी का आविर्भाव। गांधी के आने के बाद दुनिया से साम्राज्यवाद का अंत हुआ जो कोई सोच नहीं सकता था। क्या गांधी का उदय हुआ और अहिंसक ढंग से दुनिया बदल सकती है, और अहिंसक ढंग से दुनिया में गांधी ने वह साम्राज्य जिसका सूर्यास्त नहीं होता था खत्म करके दिखाया। तो ये मनुष्य के विचारों की यात्रा थी, इसमें लोगों के चिंतनशील पुस्तकें, लेख, आप जानते हैं वॉल्टेयर या रूसो की लिखी हुई चीजें ने कैसे फ्रांस की क्रांति का रास्ता प्रशस्त किया। भारत की आजादी की लड़ाई में साहित्यकारों की, कवियों की क्या भूमिका रही, 50 वर्ष पहले हुए जेपी मूवमेंट में कवियों की क्या भूमिका रही। तो मनुष्य के मन को बदलने का काम तो साहित्य करता है। एक सीमा के आगे साहित्य जैसा प्रभावी कोई दूसरा माध्यम नहीं, ये मेरा निजी मानना है। जी जी आप देखें हमारे महर्षि अरविंद, सावित्री, जो उन्होंने पुस्तक जिस पर नोबेल प्राइज देने की चर्चा हो रही थी, उन्होंने लिखी, वो सारी पोएटिक क्या अद्भुत कल्पनाएं। हाँ, हम सामान्य लोग उसको समझ नहीं पाते। एक दर्शन में जी लिखा भी है कि सावित्री को समझ पाने की स्थिति या क्षमता नोबेल कमेटी में नहीं थी। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जब मैं गया, मैं ऐसी जगहों पर रमन महर्षि के यहाँ, महर्षि अरविंद आश्रम, इवन मैं आपको बताना भूल गया कि अगर हमें भारत के अध्यात्म की विरासत को जानना है तो हमने अगर विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को नहीं जाना। रामकृष्ण परमहंस तो मूलतः फॉर्मल कोई शिक्षा नहीं थी। उस व्यक्ति ने विवेकानंद को दुनिया को दिया, जिस विवेकानंद ने भारत में वो चेतना पैदा की जिससे आज हम जहाँ खड़े हैं उससे आगे की यात्रा विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं। जी। तो जब मैं गया महर्षि अरविंद के आश्रम में पहली बार, तो उस कमरे की ओर गया, मुझे दिखाने लोग ले गए। लगभग 15-20 वर्ष पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें महर्षि अरविंद लगातार 24 वर्ष एक ही कमरे में रह गए भी नहीं जी, उसी में साधना की, उसी में लिखा पढ़ा। आप 24 पल 24 मिनट एक छोटे से कमरे में रहने की कल्पना करिए।
रहना तो दूर की बात है, 24 दिन रह नहीं सकते, 24 सप्ताह की बात तो छोड़ दीजिए, जी 24 महीने की जो बात, 24 वर्ष वो व्यक्ति जिसके पिता और माता ने उनको वो शिक्षा दी कि लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश पढ़े, जिन पर छाया न पड़े भारतीयता का। जी और आप जानते हैं कि हमारे देश में बंगाल, महाराष्ट्र, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लोगों की अपनी संस्कृति और भाषा से अद्भुत लगाव है। हम्म, तो महर्षि अरविंद वहां के थे, पर उनको अपनी भाषा से भी दूर रखने की कोशिश, वो परिवेश देने की माँ पिता ने कोशिश की, जी पर वो भारतीयता के सबसे बड़े प्रवक्ता बने जी अपने लेखन, अपने विचारों, अपने समझ से। तो ये सब पुस्तकें पढ़ करके जीवन की एक दृष्टि मिलती है हम सबको, और मुझे लगता है कि पुस्तकें जी न हो तो मनुष्य का जीवन श्रीहीन हो, ऐसा मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत बात। जी इन जवाब से मेरे दो और सवाल थे जिनके जवाब मिल गए हैं कि एक तो आपके लेखन के सर्जन स्रोत, इसके जवाब तो मिल चुके हैं, और क्या पुस्तकें आध्यात्मिक संकेत देती हैं? हाँ देती हैं, ये मिल चुके हैं जवाब। और सर एक दो छोटे छोटे सवाल कि क्या लिखा आपने जिसे लिखने के बाद सर्वाधिक संतुष्टि मिली, और क्या लिखने की इच्छा है जिसे अब तक लिखा नहीं या लिखना चाहेंगे? हेलो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जी दुनिया में, जी लगभग दुनिया के कई देशों में गया, जी उन देशों में जाकर के यह देखना, जानना कि समाज ने कैसे करवट ली, लोगों ने जिंदगी कैसे अपनी बदली, मनुष्य का संकल्प, मनुष्य का हौसला, मनुष्य का जज्बा कैसे अपनी नई नियति लिख सकता है, ऐसे विषयों पर लिख करके जब मैं एक पत्रकार के रूप में अपने पाठकों के सामने रखता था, तो मुझे बहुत संतोष की अनुभूति होती थी कि मैं अपने देश के संदर्भ में एक सही काम कर रहा हूँ, कि मैं अपने देश के लोगों को बताऊं कि हम अपने हौसला से, हम अपने संकल्प से, अपने इरादे से कैसे देश को बुलंदी की ओर ले जा सकते हैं, उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। जी ठोस उदाहरण के रूप में बताऊं मैं आपको, जब सिंगापुर में पहली बार गया, जी तो सिंगापुर कैसे उसने अपने को बदला, जो एक कछार था, जी जो एक गंदा इलाका था, जी जो बहुत ही पिछड़ा इलाका था, उस मुल्क ने अपने को दुनिया के सबसे विकसित देशों में कैसे उसने को खड़ा कर लिया। उसके पीछे वहां के नेता ली क्यों नहीं की क्या योगदान रहा, उनकी आत्मकथा है 2 खंडों में। जी जी पढ़ने पर, और भारत के बारे में बड़े पैशन से उन्होंने लिखा है कि हम सब लोग भारत को बड़े उम्मीद की नजर से देख रहे थे, पर भारत उस पर खरा कैसे नहीं उतरा। जब मैंने पढ़ा, उस पर लंबा लिखा, तो मुझे आत्मसंतोष हुआ कि मैंने भारत के लोगों के मन को छूने की अपनी ओर से कोशिश की है। भले मैं विफल रहूं, ना छू पाऊं, वो मेरी अपनी कमी हो सकती, लेकिन ईमानदारी से मेरा लेखन उस दिशा में प्रयास है कि लोगों के मन को छू सकूं, बताऊं कि क्यों हम अपने कारणों से आज अगर दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन पा रहे हैं, समृद्ध देश नहीं बन पा रहे हैं, अपनी नई नीति नहीं लिख पा रहे, तो हम कैसे दोषी। हम नागरिक के तौर पे हमारा फर्ज क्या है, हमारी राष्ट्रीयता कैसी होनी चाहिए, हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, हमारी शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ये 10-20 वर्ष पहले जब मैं इन सब विषयों पर लगातार लिखता था, लौट कर उन देशों से, मुझे बड़ा सुकून का अनुभव होता था। फिर मैं इसी क्रम में उन्हीं दिनों, मैं ये आपको बताता हूँ, 2004 से 10 के बीच मैं लगातार चाइना और दूसरे देशों को देखता रहा, किस तरह से उन देशों ने अपनी नियति बदली, कम समय में संकल्प से आर्थिक विकास का नया इतिहास लिखा। उस पर मैं लंबा लिखता था, और लिखता था कि भारत में कहाँ क्या कमी रह गई, हमें क्या और करना चाहिए, जनमानस हमारा कैसा होना चाहिए। हम सिर्फ नेतृत्व से अपेक्षा करें, वो अपनी जगह एक अलग है, लेकिन नेतृत्व के साथ साथ हमारी भागीदारी, हमारी भूमिका क्या हो, इस पर लंबा और गंभीर लिखता था। उनसे भी मुझे बहुत संतोष मिलता था। गाँव में जाकर मैं रिपोर्ट करता था, उनसे भी संतोष मिलता था। आंतरिक अनुभूति के लिए जब मैंने मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, उन पर लिखा जीवन क्या, आध्यात्म क्या है, तो बहुत संतोष मिलता था। चंद्रशेखर जी की जीवनी लिखी कि एक सामान्य परिवार से निकलकर कैसे उन्होंने दुनिया में अपनी जगह, अपने बूते, अपने संकल्प से बनाई, अपने
शर्तों पर बनाई, बहुत सारी चीज लोग उनके बारे में नहीं जानते, वो सब पता करके लिखा, तो मुझे एक सार्थक अनुभूति हुई। जी जी। अब जहाँ तक सवाल है कि क्या लिखना चाहेंगे, तो बहुत सारे विषय मन में रहते हैं। जी जी एक खुद रहता है कि ये सृष्टि क्या है। जी कृष्ण जो बड़े आकर्षित करते हैं, कृष्ण का जीवन कैसे अपने आप में एक संदेश है। कृष्ण का अंत इतना मार्मिक है, जो मैं बार बार पढ़ता हूँ उसको, जी और जब भी पढ़ता हूँ अंदर से बिल्कुल बेचैन सा महसूस करता हूँ। कृष्ण ने जीवन को जिस सहजता से लिया, मौत को भी उसी सहजता से लिया। जी 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 कैसे उन्होंने कहा, अपने हाथों से वो स्थिति प्रशस्त की कि अब द्वारका इतनी बलशाली हो गई है कि वहां मूल्य खत्म हो गए हैं। वह द्वारका जो मूल्यों के लिए बनी, कैसे मूल्यों का नाश करने लगी है। जी तो खुद कृष्ण ने कैसे उसे उस अहंकार की सजा उसको मिले, इसका रास्ता प्रशस्त किया। बहुत इच्छा होती है कि कभी कुछ कृष्ण की इस भाव पर थोड़ा बहुत अपने मन को व्यक्त कर सकूं, तो बड़ी सार्थकता, बड़ी अनुभूति मिलेगी। उसी तरह से मुझे राम का जीवन बहुत आकर्षित इस रूप में करता है। इतना बड़ा मर्यादा का प्रतीक संसार में कोई दूसरा नहीं। बुद्ध का बुद्धत्व, जापान में गया तो जापान के लोगों का जो स्वभाव, मिजाज और आत्मसम्मान देखा। जी इच्छा रहती है कि वो सब मैं अपने लोगों को बता सकूं, लिख सकूं, तो बड़ा सुकून मिलेगा। और मैं नहीं कह सकता कि कितना कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर बहुत सारी हमारी इच्छा रहेगी कि आपकी ये इच्छा पूरी हो और हम पढ़ पाए। तो कुछ सवाल थे, तो इसके जवाब तो मुझे मिल गए कि आपकी प्रिय पुस्तकें, आपके प्रिय रचनाकार, ये मिल गए। एक और सवाल सर, कि अंतिम सवाल, आज के संदर्भ में क्या ई बुक से मुद्रित पुस्तकें चलन से बाहर हो जाएंगी आज के संदर्भ में देखें तो? मैं तो बताया कि मैं पुस्तकों की पीढ़ी का व्यक्ति हूँ, और आज भी हर महीने में कम से कम पुस्तकें तो खरीद ही लेता हूँ। औसतन 7-8 हजार रुपए का तो पड़ जाता होगा। मेरा कोई और खर्च नहीं है जीवन में, ना कोई कपड़े का शौक है, ना किसी क्लब में जाना है, ना कहीं बाहर जाना है। पर आज से नहीं, बहुत पहले से पुस्तकें बहुत, मतलब घर पे समस्या है कि उनको रखी कहाँ जाए। तो मैं तो उस पीढ़ी का हूँ जो पुस्तकों के बीच ही पढ़ा बड़ा हुआ, इसलिए मैं तो सोच ही नहीं सकता। बल्कि पुस्तकों का जो आप कह रहे थे, बड़ा अच्छा उदाहरण है। एमसी छागला की एक पुस्तक है, रोजेज इन दिसंबर, उनका संस्मरण है। आप जानते हैं एमसी छागला भारत के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और चीफ जस्टिस भी थे आपके वहाँ के महाराष्ट्र के शायद, और बड़े एडुकेशनिस्ट और बड़े लीडिंग और बड़े प्रगतिशील हमारे एमसी छागला नेता हुए देश के। तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि राधा कृष्णन जी जब प्रेसिडेंट थे और मैं जाता था तो देखता था कि वो एक चौकी पर अपना किताबें भरी रहती थी, बेड पतला सा उनका लगा हुआ था, उसी पर सोते थे। तो एक बार किसी ने सजेस्ट किया कि इस पर इतनी पुस्तकों पर यहाँ चौकी पर कहीं कहीं धूल भी रहता है, तो उसे मना कर देते थे कि नहीं नहीं, आप किसी को साफ नहीं करना, इसका धूल, इसकी पुस्तकें, ये सब मेरा काम है। और मैं इससे इतना रगात्मक लगाव है कि कोई चीज इधर उधर होती है तो मुझे बेचैनी अनुभूति होती है। तो ये जीवंतता, ये लगाव थी। तो मैं तो उस पीढ़ी का हूं, इसलिए मैं नहीं मानता कि पुस्तकें खत्म होंगी। हाँ, पुस्तकों के पढ़ने का टेक्निकल माध्यम बदल सकता है, जो बदल रहा है। आप कंप्यूटर पहले आया, फिर अब उसके बाद लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपका अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ ही रहे हैं, ई रीडर आ रहे हैं, बाकी नए इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, पर कंटेंट तो वही है जो पुस्तकों में आता है, वही इन माध्यमों पर होगा। और आज भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर बहुत बड़ी किताबों की दुकानें सम्मानित दृष्टि से देखी जाती है, चाहे यूएस हो, चाहे ब्रिटेन हो, और कहीं भी, और पुस्तकें बिक भी नहीं। इसलिए मुझे कम से कम नहीं लगता कि वैसा अवसर आएगा। जी, क्योंकि मुद्रित पुस्तकों के स्पर्श का सुख, वो ई बुक उसका विकल्प नहीं है। जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ विनय जी। तो सर, शब्द की धारा में अर्थ का आवेश है पुस्तकें, जो मन मानस को ऊर्जित करती रहती हैं।
पढ़ने की प्रवृत्ति बनी रहे तो मुझे लगता है सर बची रहेंगी पुस्तकें। लेखक सार्थक लिखते रहें, पाठक सतत पढ़ते रहें तो शब्द रहेंगे साक्षी सभ्यता के भी, संस्कृति के भी। आपने सर इतना समय दिया इस स्नेहित संवाद के लिए, हम अनुग्रहित हैं। धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। मनुष्य की मानवीयता बची रहेगी अगर पुस्तकें बची रहें तो, अंत में यही